सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.5 के चौथे सवाल का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और इन दोनों सवालों के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप इन दोनों सवालों को देख सकते हैं। तो देखो, थर्ड पार्ट में हमें एक समस्या दी हुई है। इस समस्या से हमें दो रैखिक समीकरणें बनानी हैं। जो भी समीकरणें बनेंगी, अगर इन समीकरणों का अस्तित्व हुआ तो हम इन समीकरणों को विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या फिर बीजगणन विधि से, तीनों में से किसी भी एक विधि से हल कर सकते हैं। जो विधि हमें आसान लगती हो उस विधि से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो समस्या क्या है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यश किसी टेस्ट में 40 अंक प्राप्त करता है और ये 40 अंक किस प्रकार से दिए गए हैं। तो सवाल में हमसे बोला है जब यश ने एक प्रश्न का सही उत्तर दिया, यानी एक सही उत्तर दिया तो 3 अंक दिए गए, और एक प्रश्न का अशुद्ध उत्तर दिया, अशुद्ध उत्तर का मतलब गलत उत्तर, जब एक प्रश्न का अशुद्ध उत्तर दिया तो 1 अंक काटा गया है। इस प्रकार से यश को 40 अंक मिले हैं। ठीक है, आगे यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। यहाँ कंडीशन चेंज कर दी गई और बोला गया है कि अगर यश को एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 3 अंक ना मिलकर 4 अंक मिलते और एक प्रश्न का अशुद्ध उत्तर यानी गलत उत्तर देने पर 1 अंक ना कट के 2 अंक कटते तो यश 50 अंक प्राप्त करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको सवाल समझा देता हूं ताकि आप इस सवाल को अपने आप से भी हल कर सकें। ठीक है, एक उदाहरण से समझाता हूं। पहले मान लो आपका एक टेस्ट हुआ और इस टेस्ट में आपने 6 प्रश्नों के सही उत्तर दिए और 4 प्रश्नों के दिए गलत उत्तर। तो आपके इस टेस्ट में कुल मिलाकर कितने प्रश्न हो जाते हैं? आप क्या करेंगे, दोनों प्रकार के प्रश्नों की संख्या को जोड़ लेंगे। 6 प्रश्नों के सही उत्तर दिए और 4 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे? 6 + 4, और 6 + 4 कितना होता है? 10। तो कुल 10 प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, अब मान लो एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर आपको 3 अंक दिए जाएं और एक प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाए, तो इस टेस्ट में आपके कुल मिलाकर कितने अंक आएंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपने जितने भी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने पर आपको कितने अंक मिलेंगे। एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलेंगे, तो आपने 6 प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो 6 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर कितने अंक हो जाते हैं? आपको क्या करना है, 3 की गुणा 6 से कर लेनी है। 3 × 6, 6 क्या है? सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या। ठीक है, तो 3 × 6 कितना हो जाता है? 18। तो 6 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर आपको 18 अंक दिए जाएंगे। ठीक, और आपने 4 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं। एक प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। 4 प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर कितने अंक काट लिए जाएंगे? आपको क्या करना है, 1 की गुणा प्रश्नों की संख्या से कर लेनी है। कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए? 4 के, तो 1 की गुणा आप 4 से कर लीजिए। तो 1 चौक 4, यानी 4 अंक आपके काट लिए जाएंगे। और काटने का मतलब क्या होता है? घटा देना। तो ये 4 अंक घटा दिए जाएंगे। कहाँ से घटाए जाएंगे? जो अंक आपने प्राप्त किए हैं। आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 18 अंक प्राप्त किए हैं। 18 अंकों में से 4 अंकों को घटा दिया जाएगा, यानी माइनस कर दिया जाएगा। तो 18 में से हम 4 को घटा देंगे तो आपको कुल मिलाकर कितने अंक मिलेंगे? 18 - 4, और 18 - 4 कितना होता है? 14। तो आपको इस टेस्ट में कुल मिलाकर 14 अंक मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार की बात हमसे इस प्रश्न में बोली गई है। देखो, इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। अब हमें यह नहीं पता है कि यश ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं और कितने प्रश्नों के अशुद्ध उत्तर दिए हैं। तो हम अपनी तरफ से ये मान लेते हैं कि यश ने x प्रश्नों के सही उत्तर दिए, जैसे कि हमने यहाँ माना कि आपने 6 प्रश्नों के सही उत्तर दिए और 4 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं, क्योंकि हमें संख्या नहीं पता है कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं और कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि यश ने x प्रश्नों के सही उत्तर दिए और y प्रश्नों के अशुद्ध उत्तर दिए। तो कुल मिलाकर कितने प्रश्न हो जाते हैं? क्या करेंगे हम, दोनों प्रकार के प्रश्नों की संख्या को जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ हमने जोड़ा, तो यहाँ दोनों प्रकार के प्रश्नों की संख्या क्या है? x और y। तो x + y ये हो जाते हैं कुल प्रश्न। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न? x + y। ठीक है,
अब देखो पहली कंडीशन में हमसे क्या बोला है कि यश को एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 3 अंक मिले और एक प्रश्न का अशुद्ध उत्तर देने पर 1 अंक काटा गया। तो कुल मिलाकर यश को कितने अंक मिले? देखो एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 3 अंक मिले। हमने माना है यश ने x प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तो x प्रश्नों के सही उत्तर देने पर कितने अंक हो जाते हैं? हमें क्या करना है, 3 की गुणा x से कर लेनी है। जैसे यहाँ हमने क्या किया, 3 की गुणा 6 से कर ली, यहाँ हमें 3 की गुणा x से कर लेनी है। तो 3 गुणा x 3x, तो 3x अंक मिले हैं x प्रश्नों के सही उत्तर देने पर। अब इसमें से हमें क्या करना है, घटा लेना है जो अंक काटे गए हैं। एक प्रश्न का अशुद्ध उत्तर देने पर 1 अंक काटा गया है और हमने माना है कि इसने 22 प्रश्नों के अशुद्ध उत्तर दिए हैं। तो 22 प्रश्नों के अशुद्ध उत्तर देने पर कितने अंक काटे जाएंगे? हमें क्या करना है, 1 की गुणा 22 से कर लेना है। जैसे यहाँ हमने 1 की गुणा 4 से की, ऐसे हमें 1 की गुणा 22 से कर लेना है। तो 1 गुणा 22 कितना होता है, 22 होता है। तो 1 22 को घटा लिया जाएगा 3x में से। तो ये हो जाते हैं यश द्वारा कुल अर्जित अंक 3x माइनस 1y। ठीक है, और ये सवाल में हमें दिए हुए हैं 40, तो बराबर आ जाएगा 40। इस तरह से ये पहली समीकरण बन जाएगी और इसी तरह से हमें दूसरी समीकरण बना लेनी है। भाई दूसरी कंडीशन में हमसे बोला है कि अगर यश को एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलते और एक प्रश्न का अशुद्ध उत्तर देने पर 2 अंक कटते तो यश के 50 अंक आते। एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलते। हमने माना है यश ने x प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, तो एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलते हैं। तो x प्रश्नों के सही उत्तर देने पर कितने अंक हो जाते हैं, 4 गुणा x यानी 4x। और इसमें से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे जो अंक कटते। एक प्रश्न का अशुद्ध उत्तर देने पर 2 अंक कटते, तो 22 प्रश्नों के अशुद्ध उत्तर देने पर कितने अंक कट जाते, 2 गुणा 22 यानी 2y। तो कुल मिलाकर कितने अंक मिलते दूसरी कंडीशन में, 4x माइनस 2y। और ये सवाल में हमें दिए हैं 50, तो बराबर आ जाएगा 50। इस तरह से सेकंड समीकरण बन जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें ये मानना है कि यश ने x प्रश्नों के सही उत्तर दिए और y प्रश्नों के अशुद्ध उत्तर दिए। तब टेस्ट में प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस y। ठीक है, ये हो गई प्रश्नों की संख्या। अब हमें प्रश्नानुसार 2 रैखिक समीकरणें बना लेनी है, जैसा कि अभी हमने बनाई थी उसी तरह से समीकरणें यहाँ बनेंगी प्रश्नानुसार। तो पहली कंडीशन में समीकरण क्या बनेगी, 3x माइनस 1y बराबर 40। ठीक है, ये हो जाएगी फर्स्ट समीकरण। और दूसरी कंडीशन में समीकरण कौन सी बन रही है, 4x माइनस 2y बराबर 50। ठीक है, ये हो गई सेकंड समीकरण। अब इस समीकरण युग्म को हम किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। जो विधि आपको आसान लगती हो उस विधि से आप इसको हल कीजिए। तो यहाँ पर हम इस समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि से, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दोनों समीकरणों में किसी एक चर को कैंसिल करते हैं, या तो x को या फिर y को। और जिस चर को भी हम कैंसिल करते हैं उसको सबसे पहले हम दोनों समीकरणों में बराबर करते हैं। जो पद बराबर हो जाता है वो कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में y को बराबर कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में 1y है और समीकरण सेकंड में है 2y। तो दोनों समीकरणों में y को बराबर करने के लिए हमें क्या करना है भाई, 1y को 2 से गुणा कर लेना है। तो दोनों समीकरणों में 2y हो जाएगा। ठीक है, अब हम 1y को अगर 2 से गुणा करेंगे तो हमें 3x को भी 2 से गुणा करना है और 40 को भी 2 से गुणा करना है। कुल मिलाकर हमें समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा कर लेना है। तो इस प्रकार से दोनों समीकरणों में y के पद हो जाएंगे बराबर। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो चलिए फटाफट से गुणा करते हैं। 2 की गुणा 3x से करेंगे तो 2 तियाँ 6x हो जाएगा। ठीक है, माइनस है, माइनस लगा लेंगे। अब 2 की गुणा 22 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2y। ठीक, बराबर लगा लेंगे। 2 की गुणा 40 से करेंगे तो ये हो जाएगा 80। और इसको हम बोल देंगे समीकरण थर्ड। अब देखिए, समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड दोनों में y के पद हो गए बराबर, माइनस 2y माइनस 2y। अब हमें y को कैंसिल कर लेना है और कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, बस चिन्हों को देखते हैं। अगर चिन्ह एक जैसे हैं, बराबर पद हैं जो भी, अगर उनके चिन्ह एक जैसे हैं तो समीकरणों को आपस में घटा लिया जाता है, और चिन्ह जब अलग अलग होते हैं तो समीकरणों को आपस में जोड़ लिया जाता है। तो देखो समीकरण सेकंड में 2y किसका, माइनस का, और समीकरण थर्ड में भी 2y किसका, माइनस का, यानी दोनों ही चिन्ह सेम है। जब सेम चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, समीकरणों को आपस में घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थर्ड समीकरण में से सेकंड समीकरण को घटा लेंगे। ओके, समीकरण थर्ड में से सेकंड घटाने पर
तो सबसे पहले थर्ड समीकरण लिखिए। थर्ड समीकरण है 6x माइनस 2y बराबर 80, ठीक है। और इसमें से हमें घटाना है सेकंड समीकरण को, तो सेकंड समीकरण इसके नीचे लिखेंगे। सेकंड समीकरण है 4x माइनस 2y बराबर 50। क्लियर। अब जिस समीकरण को घटाया जाता है उस समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। 4x ये प्लस का है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ है प्लस, और 6x भी प्लस का है, ठीक है। तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलेंगे हम। 4x प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का। 2y किसका है, माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस का। और 50 ये किसका है, ये भी प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। 6x में से 4x को घटाइए, क्योंकि 6x प्लस का है और 4x माइनस का हो चुका है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो पदों को आपस में घटाते हैं। 6x में से 4x को घटाएंगे, 2x बचेगा, ठीक है। 2y में से 2y घटा लेते हैं, 0 बचेगा। 0 बचने की स्थिति में y हो जाता है कैंसिल, ठीक। बराबर है, बराबर लगा लेते हैं। 80 में से 50 को घटा लेते हैं, तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 की साइड चेंज कर लेनी है, तो x का मान मिल जाएगा। तो x हमारा यहीं रहेगा, बराबर है 30। अब 2 इधर x के साथ है गुणा में, जब गुणा की संख्या साइड चेंज करती है तो आती है बटे में, तो 2 आ जाएगा 30 के बटे में। अब 2 से 30 को भाग दे लो तो कितना मिलेगा, 15। तो x का मान हमें मिल जाता है 15। और x क्या है, सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, यानी यश ने 15 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x का मान या तो समीकरण फर्स्ट में रख लेना है या सेकंड में, जो आसान लगे उस समीकरण में आप x का मान रख लीजिए। तो यहाँ पर हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 15 रखने पर, और समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस 1y बराबर 40, यहाँ हमें x का मान 15 रख लेना है, ठीक है। तो 3 तो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, गुणा लगाएंगे, x का मान 15, फिर माइनस y बराबर 40, 15 तियाँ 45, माइनस 1y बराबर 40। अब हमें क्या करना है, 45 की साइड चेंज कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ हमारा रहेगा माइनस 1y बराबर में है 40। 45 की साइड चेंज करेंगे, इधर ये प्लस का 45 है, साइड चेंज करने के बाद माइनस 45 हो जाएगा। तो माइनस y बराबर हमें कितना मिलेगा, 40 माइनस 45। हमें क्या करना है, 45 में से 40 को घटाना है। 45 में से 40 को घटाएंगे, 5 बचेगा, और 45 से पहले माइनस है तो 5 से पहले भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। और माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो हमें y बराबर मिल जाता है 5। और y हमने किसको माना, अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या को। तो x का मान हमें मिला 15, ठीक है, और y का मान मिला हमें 5। ये हो जाता है इस समीकरण युग्म का हल। अब हमें अपना आंसर लिखना है, तो आंसर क्या होगा भाई, आंसर में हमसे पूछा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो टेस्ट में प्रश्नों की संख्या हमने कितनी मानी, x प्लस वाई। टेस्ट में प्रश्नों की संख्या x प्लस वाई। अब यहाँ हमें x और y का मान रख लेना है, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। x का मान 15, यानी यश ने 15 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, प्लस y का मान 5, यानी यश ने 5 प्रश्नों के अशुद्ध उत्तर दिए। तो कुल मिलाकर कितने प्रश्न हो जाते हैं, 15 प्लस 5 20, यानी टेस्ट में कुल मिलाकर 20 प्रश्न थे। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।